हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम पद्य 5 धरती की शान जो कविता है वह देखने वाले हैं, जिसके अंदर ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम किए हैं, कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में लिखी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में हमें बताया है, तो जिसके कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। तो पहले तो हम पंडित भरत व्यास जी जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी में से लिया गया है। मतलब कि इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, यानी कि इनके जो गीत हैं वो फिल्मों में भी प्रस्तुत होते हैं, बराबर। तो इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान, यानी कि आ कविताની અંદર જે કવિ છે આપણા પંડિત ભરત વ્યાસજી, તે માણસને ખૂબ बुद्धिशाली बताव्यो છે। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। यानी कि जे मनुष्य છે એને પોતાની બુદ્ધિ અને પરિશ્રમના કારણે જલ, સ્થળ અને આકાશમાં પણ સફળતા મેળવેલી છે। બધી જ ઉપલબ્ધિ ત્યાં કરાવેલી છે। બધી પ્રકારની સુખ સુવિધાઓ એણે શોધી છે। મનુષ્ય પ્રકૃતિ को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। यानी कि जे मानव છે, એમ કહેવામાં આવે છે કે કાળા માથાનો માનવી ધારે તે કરી શકે। તો એણે જે પર્યાવરણ છે એને પોતાના અનુકૂળ ઢાળી લીધું છે। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का भी प्रमाण है, बराबर। यानी कि माणस माटे कोई पण कार्य आ दुनियानी अंदर एक मानव एवो एक प्राणी है जेना माटे कोई पण वस्तु असंभव नहीं। तो आपणे बधी जे कविता जे छे आपणे शरूआत करीशुं। अहींया धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तेम कहेवामां आव्युं छे के हे भारतना पुत्र, तू आ धरतीनुं गौरव छे, तारी मुठ्ठीओमां तोफान बंद छे अने तू बीजुं के तारामां तोफानने वश करवानी पण शक्ति छे। अगर जो तू चाहे तो आपणी आसपास जे तोफान आवी रह्युं छे एने पण तू वशमां करी शके छे, परंतु एना माटे आपणे परिश्रम करवुं पड़े अने मनुष्य तू बड़ा महान है, बराबर। अने मनुष्य तारा जेवो महान आ दुनियामां बीजुं कई नथी। पछी छे कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यानी कि तू जो एक वखत चाही ले कि तू पर्वतने पण तोड़ी सके छे, पर्वतने तोड़ीने एमांथी रस्तो बनावी सके छे, ए पर्वतने तोड़ीने महल बनावी सके छे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यानी कि जो तू चाहे कि जे दिशा में नदी वही रही है ए दिशा ने पण तू बदली सके छे। ए नदीना मुखने, यानी कि जे दिशा में नदी वहीने जती है ए दिशा ने पण तू बदली सके छे अने बीजी दिशा में वाળી सके छे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ ले। अगर जो तू चाही ले तो माटी मांथी तू अमृत पण काढ़ी सके छे। तू इच्छे तो धरती आकाश ने जोड़ी दे। तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यानी कि तारा जे प्राण छे तने अमरतानुं वरदान मळ्युं छे। यानी कि मनुष्य छे एनुं शरीर मरी जाय छे, परंतु एनी आत्मा जे छे ए अमर छे। एनी आत्माने अमर रहेवानुं वरदान मळ्युं छे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, तारी आत्मा ज स्वयं भगवान छे, तारी आत्मामां ज स्वयं भगवान विराजमान छे। पछी छे नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कि तारा जे नयनों छे एनी अंदर क्रोध, जो तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों
આગો વરસાવી શકે છે, યાની કે તારી આંખોમાં આગની જ્વાળા છે। તેરી ગતિ में ભૂચાલ, યાની કે તારી ચાલમાં એવી શક્તિ છે કે તું ભૂકંપ પણ લાવી શકે છે। તેરી છાતી में छिपा महाकाल, કે તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે, યાની કે સ્વયં સાક્ષાત મહાકાલ જેને કહેવામાં આવે છે તારી છાતીમાં વિરાજમાન છે। પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા બાલ है, યાની કે પૃથ્વી હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે તો હિમાલય જેવું ઉન્નત યાની કે વિશાળ મગજ છે તારી પાસે। એ જોવામાં તો ખૂબ નાનું દેખાય છે, પરંતુ એનામાં જે શક્તિ છે, વિચારવાની જે શક્તિ છે એ हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत थी पण विशाल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि तू जो चाहे तो क्रोध थी तारी भ्रुकुटी तिरछी करे तो तेनी एज असर थशे के जे शिवना तांडवना तालमां हती, यानी कि जे त्यारे शिवजी ज्यारे तांडव करी रह्या हता त्यारे आखी पृथ्वी नष्ट थई गई हती। ते एवी शक्ति के आखी पृथ्वीने नष्ट करवानी पण शक्ति तारी भ्रुकुटीनी अंदर छे। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, यानी कि निज एटले के पोताने तू पोतानी जातने तू ओळख, तारी अंदर तू झांक, बराबर, अने तारी अंदर रहेली जे शक्ति है एने तू ओळख के तू शू करी सके छे, शू नथी करी शकतो, बराबर। जरा शक्ति पहचान और तेरी वाणी में तारी वाणी में युगनो ललकार है, तारो आवाज समग्र युगनो आवाज है। अगर जो तू चाहे जो तारी साथे आखी दुनिया तू पोतानी तरफ करी सके छे, तारी वाणी में एवी शक्ति है। आगळ जोईशुं आपणे, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी कि तारामां धरती जेवी धीरज है। आ धरती उपर आपणे जोई सकीए छे केवा केवा कर्म करे छे, बराबर, पृथ्वीना मानवो जे छे, बराबर, परंतु जे धरती है एनामां धीरज एटली बधी है कि ते आखी दुनिया ने पोतानी उपर संभाળી रही है, बराबर। एवी धरती अंदर जेवी धीरज है एवी तारामां पण छे। तू है अग्नि सा वीर, कि तारामां अग्नि जेवी शक्ति पण छे, प्रचंड शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी कि जो तू इच्छे तू समय ने पण रोकी सके छे, तू काल ने पण रोकी सके छे। तू जो हिम्मत थी काम ले तो पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, यानी कि जो आ पाप जे थई रह्या छे पृथ्वी पर, अगर जो तू चाहे तो एने पण तू रोकी सके छे। ए पापना प्रलय जे प्रलय वधी रह्यो छे, जे पापना कारणे जे प्रलय आववानुं छे, परंतु ए पापने रोकीने तो तू ए प्रलयने पण रोकी सके छे। पशुता का शीश झुके, यानी कि मानवमां जे पशुतानी बुद्धि विकसित थई रही छे एने पण तू रोकी सके छे। मनुष्य ने जे हेवान बनतो जाए छे एने पण तू रोकी सके छे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर जो तू हिम्मत थी काम लेसे तो गुरु सा मतिवान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। अगर तारामां महान देव गुरु जेवी बुद्धिमत्ता छे अने तू पवननी जेम गतिशील छे, तू आकाशथी पण ऊंचे पहोंचवानी शक्ति धरावे छे, परंतु एना माटे तारे हिम्मतथी काम लेवुं पड़शे। केम के कोई पण काम करवा माटे पहेला तो आपणामां हिम्मतनी जरूर होय, अने ए हिम्मत होय तो आपणे मेहनत करी शकीए, बराबर। तो शरूआत पहेला करवी पड़े, बराबर। अने जो तू हिम्मत करशे तो तारामां देव गुरु जेवी बुद्धि पण छे अने तू पवन करता पण झड़पे तू आगळ गति करी सके छे, अने तारी उड़ान छे ए तारामां जे विकास करवानी जे शक्ति छे ए तारी उड़ान जे छे ए आसमान करता पण ऊंची होई सके छे। तो मित्रों, तमने आ कवितामां समज पड़ी गई हशे कि आ कवितामांथी आपणे सीख शुं लेवानी छे कि आपणे कोई पण कार्य जे छे ए हिम्मतथी करवानुं छे, हिम्मत राखवी पड़े तो आपणे कोई पण कार्य करी सकीए छीए। आ दुनियानी अंदर मानव माटे कोई पण कार्य असंभव नहीं। चलो, तो हवे आपणे अहींया शब्दार्थ बधा शब्दोना अर्थ जे छे, अघरा शब्दोना अर्थ ए समजीशुं अने तमारे अहींयाथी हुं जे बी कंईक समजावुं छुं ए तमारे पोतानी नोटमां लखवानुं पण छे। तो शब्दार्थ पहेला लखीशुं आपणे। चलो, शान एनो मतलब छे वैभव अने गौरव। मुख, प्रवाह, वहेण, यानी कि जे गुजराती शब्द अहींया आपेलो छे तमने वहेण, यानी कि जे दिशा में वही रही होय छे ते। धरती, पृथ्वी, धरा, यानी कि धरती एटले के पृथ्वी अने धरती तमे कही शकशो। चलो, अंबर एटले के आकाश अने नभ, ज्वाल एटले के ज्वाळा, अग्नि, भूचाल
મતલબ का होगा भूकंप। ભાલ એટલે કે લલાટ અથવા તો તમે કપાલ બી કહી શકો, કપાળ ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવશે। ભ્રુકુટી એટલે કે ભાવ, યાની કે તમારી આઈબ્રોઝ જે છે એને તમે ભ્રુકુટી યાની કે ભાવે પણ એને કહી શકો તમે। ચલો પછી કાલ, काल का मतलब होता है समय, એટલે કે સમય તમે કહી શકશો। મતિવાન એટલે કે બુદ્ધિમાન, બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય એને બુદ્ધિમાન કહેવામાં આવશે અથવા તો મતિવાન કહેવામાં આવશે। चलो तो मैं आपको जो है पार्ट 5 के अंदर जो भी आपको स्वाध्याय में लिखना है यानी कि शब्दार्थ के बाद वो मैं आपको यहाँ पर बता दी जाती हूँ और आपको अपनी कॉपी में स्टार बनाकर सारे हेडिंग देने, प्रश्न नंबर आपको नहीं डालने हैं, स्टार बनाकर सारे हेडिंग देने हैं। और आपको जब भी बोला जाएगा वो यहाँ पर ला के आपको अपनी नोटबुक चेक करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आपको यानी कि स्टार देकर लिखना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको पता ही है मैं कैसे आपको लिखवाती हूँ। तो आपको प्रश्न लिखना है और डायरेक्ट उसके सामने आपको जवाब लिख देना है, बराबर। चलो तो पहला प्रश्न है मनुष्य किसकी शान है? तो उसका जवाब आता है धरती की। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो तूफान। आपको जवाब लिखना है तूफान। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तो अंबर को। मनुष्य किसको थाम सकता है? तो जवाब आएगा काल को। मनुष्य काल को थाम सकता है। पंडित भरतव्यास क्या थे? तो पंडित भरतव्यास जो है वो गीतकार थे। तो आपको प्रश्न लिखना है और एरो करके सिर्फ और सिर्फ जो जवाब है वही आपको लिखना है। चलो आगे आपको फिर आगे लिखना है स्टार बना के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। या तो आप ऐसे इतना लिख दीजिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इतना ही आपको लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब आपको पहला रिक्त स्थान है तेरी मुट्ठियों में बंद, खाली जगह है तो यहाँ पर आपको लिखना है तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। यहाँ पे नीचे जवाब के साथ दिया है आपको, उसमें से भी आप लिख सकते हो। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो आपको ये नीचे दिए गए वाक्यों में से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको रिक्त स्थान बनानी है, बराबर। चलो आगे आएगा सही वाक्यांश सुनकर विधान पूरा कीजिए, बराबर। तो आपको स्टार बना के लिखना है सही वाक्यांश सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पहला है मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। दूसरा प्रश्न है मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। फिर आपको नया स्टार बनाना है और लिखना है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको पहला प्रश्न है कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। दूसरा है कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। फिर आगे कुछ बड़े प्रश्न के उत्तर हैं यहाँ पर। आप इसमें कुछ प्रश्न जो है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं में पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। तो आप इस प्रश्न को अपने तरीके से कि आप क्या क्या कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। फिर है यहाँ पर विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है कि रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है।
टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। तो ये जो है वो आप अपने इस तरीके से सोच के भी आप लिख सकोगे प्रश्न के उत्तर। फिर है अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। फिर आगे देखिए, इसके साथ आपको और प्रश्न भी लिखने हैं, जैसे कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। ये आपके स्वाध्याय के प्रश्न हैं, तो आपको उसके साथ में ही लिखना है। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। बराबर, ये आपको कविता के अनुसार लिखना है। चलो, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। युग यानी कि समय। तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को भी वो बदल सकता है। तो आपको ये प्रश्न लिखने हैं। पूरे से 6 प्रश्न हुए हैं। बराबर। फिर है उचित जोड़ियाँ मिलाई। आपको कोई प्रश्न नंबर नहीं डालना है, आपको सिर्फ स्टार बना के सारे हेडिंग डालते हैं। मैं आपको जैसे ही क्लास में लिखवाती हूँ उसी तरीके से। चलो, फिर आपको देना है यहाँ पर जोड़। तो आपको क्या करना है कि सामने सही जवाब लिखना है। बराबर, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकोगे कि जैसे कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। बराबर, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो स्वाध्याय का जो भी अभ्यास और स्वाध्याय का जो लेखन कार्य है यहाँ तक है। और मैं आपको बताया ही है कि जो विरोधी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, वो मैं आपको सारे चैप्टर्स के एक साथ में लिखवाऊंगी। बराबर, तो आपको अभ्यास तो करना ही है अपनी किताब में से उसका, कि जैसे कि दिया गया है धरती, तो उसका जवाब आता है आकाश। बराबर, फिर तो आपको उसमें से वाक्य बनाया कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बराबर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। लेकिन ये लिखना नहीं है, मैं आपको सारे चैप्टर्स के समानार्थी और विरोधी शब्द एक साथ लिखवाऊंगी। बराबर, आप चाहो तो अपनी बुक में लिख सकते हो। जैसे कि है अमृत, तो उसका होता है विष, वरदान तो होता है अभिशाप, ऊंचा तो होता है नीचा, पाप तो पुण्य, और जीवन तो मृत्यु। बराबर, तो इस तरीके से आप चाहे तो किताब में लिख लीजिए, लेकिन आपको कॉपी में अभी लिखना नहीं है। ठीक है, थैंक यू।